प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी +2 की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। रिलेशंस पढ़ने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए हमारे पास टू सेट्स है। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ sets A and B will be denoted by A क्रॉस B। अब इस A क्रॉस B को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये बनेगा पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। दैट इज पहला एलिमेंट A का एंड दूसरा एलिमेंट B का। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास सेट है A 1 2 3 और B है हमारे पास टू लेटर्स A एंड B। देन A क्रॉस B हमारा क्या होगा? जैसे कि हमने बताया था कि पहला एलिमेंट हमारा A का होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा B का होगा। तो A क्रॉस B हमारा क्या होगा? पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। नेक्स्ट, पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का। ऐसे करके हम सभी A क्रॉस B में एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बन गया हमारा A क्रॉस B। दोस्तों, अभी हमने ये देखा था कि हमारा A क्रॉस B कैसा होगा। पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। कई बार बच्चे थोड़ी सी ये मिस्टेक कर देते हैं कि पहला एलिमेंट वो यहां पे लिख देंगे B का और यहां पे लिख देंगे एलिमेंट A का। ये बिल्कुल गलत है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, एक हमारा सेट है A अल्फा बीटा लगा लीजिए और B लगा लीजिए एक्स वाई लगा लीजिए। तो A क्रॉस B अगर लिखना हो तो हमारा होगा अल्फा एक्स अल्फा वाई। पहले इसको इसके साथ अटैच कर दिया, फिर इसको इसके साथ, अब इसको बीटा को एक्स के साथ और बीटा को वाई के साथ। ये हमारा A क्रॉस B बन गया। कई बार बच्चे लिखने में ये लिखने की कोशिश करेंगे कि A क्रॉस B हमारा होगा एक्स अल्फा वाई अल्फा वगैरह। ये अगर सेट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एलिमेंट हमारा B का है, तो इसको हमने पहले स्लॉट पे लिख दिया। यहाँ पे भी B के एलिमेंट को पहले स्लॉट पे लिख दिया, लेकिन ये गलत है। मतलब ये A क्रॉस B नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पहले स्लॉट पे जो भी एलिमेंट होगा वो A का ही होगा, सेट A का। अगर हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, अगर हम B क्रॉस A की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला एलिमेंट B का होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा A का होगा। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको हमने अच्छे से समझ लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B, that is A क्रॉस B। इस A क्रॉस B को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने अभी देखा है कि ये कैसे होगा। पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। इस तरीके से हम इसको A क्रॉस B को हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम डेफिनेशन करेंगे रिलेशन फ्रॉम A टू B। रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेट A एंड B be two sets, then any subset R from then any subset R of then any subset R from of A cross B is called a relation from A to B। यानी कि अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना है हमने R फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम A क्रॉस B लिखेंगे और उसके बाद कोई भी सबसेट A क्रॉस B का, कोई भी सबसेट A क्रॉस B का हम अगर उठाएं तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए A हमारा है अल्फा बीटा और B हमारा है 1 2, तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। इसका कोई भी सबसेट उठा लो, इसका कोई भी सबसेट उठा लो। मान लीजिए किसी बच्चे ने उठा लिया, ये उठा लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको नाम दे दो R1। किसी ने उठा लिया R2 जैसे कि अल्फा 1 बीटा 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन फ्रॉम A टू B। यानी कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। यानी कि अगर हमारे पास A और B सेट दिए हुए हैं, A और B सेट दिए हुए हैं और हमने रिलेशंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम A टू B, तो हम एक से ज्यादा रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए A हमारा है B है A B C।
सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा, ए वन 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 सी, टू ए टू बी टू सी, थ्री ए थ्री थ्री सी, फोर ए फोर बी फोर सी। ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। हमने मान लीजिए रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कोई भी उठा लीजिए इसका सबसेट, एनी सबसेट। जैसे हमको पता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी सबसेट उठा लीजिए इसका। मान लीजिए किसी बच्चे ने उठा लिया 1C 4C, किसी ने उठा लिया R2, उसका नाम दे दो 1A, अकेले ही उठा लिया। किसी ने उठा लिया R3 4A 4B। तो ये सब R1 भी जैसे हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है, R2 भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, और R3 भी हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ये R1 R2 और R3 हमारे क्या हो गए, और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारे 3 रिलेशंस आ गए। और भी आ सकते हैं। अगर हमने पता करना हो कि कितने रिलेशंस आएंगे, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और जो भी हमारा आएगा आंसर, मान लीजिए कोई भी नंबर आ गया एल, तो 2 raised to power L are the number of relations from A to B। तो ये नंबर आएंगे रिलेशंस के। इस केस में हमारे पास हमने 3 तो निकाल लिए। अगर हमने टोटल सभी निकालने हो, सभी सबसेट्स ए क्रॉस बी के, तो हमारे कितने आएंगे, 2 raised to power, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 raised to power 12 आर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आएंगे हमारे।